आदाब नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज की हमारी पेशकश एक दुखद हादसे से जुड़ी है और इससे रिलेटेड न्यूज़ आप पहले ही सोशल मीडिया पे देख ही चुके होंगे। ये ऐसा हादसा है जो किसी के साथ भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में हुए मर्डर की, जिसमें एक नॉन लोकल सर्वेंट ने एक 85 साल की माला पुफी नाम की महिला का चाकू मारकर खून किया। ये 21 साल का नॉन लोकल सर्वेंट ओम प्रकाश साह, जो उत्तराखंड का रहने वाला था, खून करने के बाद घर से कुछ कैश और सोना लेकर भाग निकला। इससे पहले हम आपको आगे की कहानी बताएं, चलिए पहले सुनते हैं कि जिन 85 साल की महिला का मर्डर हुआ, उनके बेटे का इस पर क्या कहना है। पता नहीं है ये किस टाइम हुआ है। उसने मेरी माँ पे चाकू से हमला किया है और उसको काफ़ी ब्लीडिंग हुई है। एंड आई थिंक उसने वो ये जो वहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सटेंशन था, उसकी वायर से उसको स्ट्रेंगल किया था और वहाँ पे थ्रोट पे भी जख्म, काफ़ी जख्म है, यहाँ दिमाग पे भी थोड़ा जख्म है चाकू के। एंड शी हैड पास्ड अवे। जैसे कि आपने सुना, खूनी ओम प्रकाश एक मौके की तलाश में था कि कब वो अपने खतरनाक इरादों को अंजाम दे सके। जैसे ही उनका बेटा घर से बाहर निकला, वैसे ही ओम प्रकाश ने अपने खूनी इरादों को अंजाम दिया और 85 साल की बुजुर्ग को मौत की घाट उतार दिया और मौका वारदात से भाग निकला। भागने के बाद खूनी ओम प्रकाश ने एक टैक्सी स्टैंड से एक टैक्सी जम्मू आने के लिए हायर की, पर ओम प्रकाश की स्थिति देख उस टैक्सी के ड्राइवर को थोड़ा शक हुआ और इस सोच से कि कहीं इसने कोई गुनाह तो नहीं किया, तो सबूत के तौर पर टैक्सी ड्राइवर ने अपने दोस्त को ओम प्रकाश की एक फ़ोटो चुपके से लेने को कहा। अब टैक्सी ड्राइवर और ओम प्रकाश रास्ते में ही थे कि इन्हें पुलिस अथॉरिटीज़ से कॉल आई कि जो पैसेंजर उनकी गाड़ी में बैठा है वो एक खूनी है और खून करके भागा है। चलिए पहले देखते हैं कि यहाँ टैक्सी ड्राइवर का इस पर क्या कहना है। बहुत पकान कि लगभग नाशी टनल नश मे मान गोमुत मे कोर तमो फोन दोप चानी गाड़ी में नफर अम कोर्मुत मर्डर। ये मर्डर वो तो मे दोस अम सूज मे आधार कार्ड फोटो, अम पे करान SHO लाल बाजार फोन, अम पे करान DSP साहब फोन, दोपन ये मसल। मे दोस तुम बाबरू बह टिकरी टिकरी हूँ थान मे कोर टिकरी थान वाले हवाल। जैसे कि आपने सुना, जब इस टैक्सी ड्राइवर को सारे मसले के बारे में पता लगा तो ड्राइवर ने ओम प्रकाश को जम्मू के टीकरी के थाने में पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उसकी पोजीशन से कुछ कैश और सोना मिला। दोस्तों, अगर इस हादसे के बारे में कहें तो ये अनफॉर्चुनेट होने के साथ साथ शॉकिंग भी है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि खूनी के गट्स कितने थे कि घर वालों के होने के बावजूद इसने अपने खूनी इरादों को अंजाम दिया। इसने बस ये देखा कि घर के मर्द घर से बाहर हो। आज के समय में किसी पे भी भरोसा किया नहीं जा सकता और खूनी लुटेरों के टारगेट पे जवान से ज़्यादा आजकल बुजुर्ग हैं। अपनों के होते हुए भी शातिर खूनी अपने गलत इरादों को अंजाम दे रहे हैं। यानी आज के समय पे भरोसा जान के लिए खतरनाक हो सकता है, पर इसी के साथ यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि ये इंसानियत के लिए भी खतरा बन रहा है। ऐसे तो इंसानियत नाम की अच्छाई दुनिया से ख़त्म ही हो जाएगी। साथ ही यहाँ एक और बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि सर्वेंट्स हेल्प के लिए रखना गलत नहीं है, पर अगर हेल्पर रख रहे हैं और वो भी खासकर अगर वो नॉन लोकल है, तो ऐसे में एजेंसीज़ को या जिन्होंने हेल्पर रखना है, उन्हें उस हेल्पर की आइडेंटिटी पुलिस थाने में दर्ज करवा लेनी चाहिए और टाइम टू टाइम इनको चेक में रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी ये पता होना चाहिए कि जिस शहर में ये है और जहाँ काम कर रहे हैं उसके बारे में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और एजेंसीज उन पर पूरी नज़र बनाए रखे हुए हैं, पूरी निगरानी में है वो, तो वैसी कोई हरकत का सवाल ही नहीं है। खैर, ये तो एक हादसा था, पर बुजुर्गों से ही जुड़ा एक और हादसा मुझे याद है, जो वैसे तो कई सालों पहले मेरे घर के ही आसपास हुआ था, पर वो हादसा ऐसा शॉकिंग था कि वो भूले नहीं भूलता। कुछ साल पहले हमारी लोकेलिटी में एक घर में सिर्फ 2 बुजुर्ग रहते थे। उन दोनों की उम्र 75 से 80 साल के आसपास की थी। उनके 2 बेटे थे और दोनों ही घर में नहीं रहते थे। अपनी जॉब की वजह से किसी और शहर में वो अपने परिवार के साथ सेटल्ड थे। अब ये माँ बाप एकदम तन्हा अकेले रह रहे थे। अब हुआ यूँ कि उनका दूध वाला 2-3 दिन से लगातार दूध देने आ रहा था, पर उसके नॉक का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। दूध वाले ने देखा कि ना घर में ताला लगा है, ना ही ये बुजुर्ग जोड़ा उसे बताकर गया कि कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में उसे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है।
फिर उसने बिना समय गंवाए मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और घर का दरवाज़ा तोड़ा और सबने जो देखा वो देखकर सब दंग थे। उन्होंने देखा कि वो दोनों बुजुर्ग बेहोश गिरे पड़े थे और शरीर एकदम ठंडा था। जब चेकअप के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो पता लगा कि 3 दिन पहले इन दोनों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी थी। वो 3 दिन से उसी हाल में बंद दरवाजे के पीछे पड़े हुए थे। अब उनकी लाश भी उस हाल में थी कि वो सड़ने शुरू हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार पड़ोसियों ने किया। तब भी उनकी औलाद उनके पास नहीं थी। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थी वो। जिंदगी भर माँ बाप अपनी औलाद के पीछे खपा देती है, बच्चों के फ्यूचर के लिए खून पसीना एक कर मेहनत करती है और आखिर में उन्हें क्या मिलता है? तन्हाई, अकेलापन। 2 बेटे होने के बाद भी उन्हें संभालने वाला, ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। क्या फ़ायदा था ऐसी औलाद को जन्म देने का? या तो आजकल माँ बाप घर में अकेले होते हैं या ओल्ड एज होम में आंखें बिछाए अपनी औलाद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। खैर, बच्चे आज अपनी प्रोफेशनल लाइफ के पीछे पर्सनल लाइफ को भूल रहे हैं, माँ बाप को भूल रहे हैं, जबकि उम्र के ऐसे नाजुक पड़ाव में उन्हें उंगली पकड़कर माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी उम्र के उस पड़ाव पर आएंगे, इससे अछूते नहीं रहेंगे। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।